नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामले के बारे में, जो कि है भारत में बढ़ते पतियों के हत्या और आत्महत्या को लेकर। क्या सच में हमारे देश में पुरुषों के खिलाफ हो रहे हिंसा को नज़रअंदाज किया जा रहा है? आपको क्या लगता है, हमारे देश में कानून में बदलाव आने की जरूरत है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज के पहले भाग में हम बात करेंगे 3 चीज़ों के ऊपर। पहला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके असर के बारे में। दूसरा, समाज में बदलते रिश्ते और विवाह की नई हकीकत के बारे में। और तीसरा, हम बात करेंगे कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों के ऊपर जो इस विषय की गंभीरता को दिखाते हैं। अगर आप इस विषय से जुड़े हुए हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो कि इस समस्या से जूझ रहा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को हटा दिया। इसके तहत शादीशुदा महिलाओं के प्रेमियों को पकड़ा जाता था और उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होते थे, जिसके तहत उनको सजा दी जाती थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को हटाया तो उन्होंने कहा कि ये जो सोच है वो पैट्रियार्की सोच है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो कानून है वो महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति की तरह मानता है। और तीसरा, इससे महिलाओं के इंडिपेंडेंस पे भी सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एडल्ट्री अब क्राइम नहीं रहा, यानी कि अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो नैतिक रूप से गलत है, लेकिन अब किसी को उसके मामले में जेल नहीं होगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा या तो किसी के ऊपर केस दर्ज नहीं होगा। हाँ, ये एक आधार बन सकता है तलाक के लिए, लेकिन किसी को दोषी नहीं साबित किया जा सकता इसमें। इस फैसले के बाद सवाल उठता है कि क्या ये फैसला सही था? क्या इस फैसले की वजह से आत्महत्या और हत्याओं के मामले बढ़े हैं? क्या इस फैसले के बाद बेवफाई के मामले, धोखा देने के मामले बढ़े हैं हमारे देश में? हमारे देश में शादी को बहुत ज़्यादा ही पवित्र माना गया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में रिश्तों की सोच में और व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया है। पहले क्या होता था कि महिलाओं की जो शादी होती थी उनकी आर्थिक निर्भरता होती थी उस शादी पे, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो महिलाएं हैं वो खुद कमा रही है, खुद जॉब कर रही है, जिसके वजह से उनका डिपेंडेंसी जो अपने पार्टनर पे था वो काफ़ी कम हो गया है। आज के टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना काफ़ी आम सा हो गया है। लोग डेटिंग ऐप्स पे जाते हैं और लोगों से कांटेक्ट करते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। आज के टाइम पे अगर किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो समाज और कानून दोनों उसको सपोर्ट करता है, लेकिन वही अगर किसी पुरुष के साथ हो तो लोग उसे सिर्फ हंसी का पात्र बना के रख देते हैं। यही एक रीज़न है जिसके वजह से आज के टाइम पे कई सारी पत्नियां जिनको इतना सपोर्ट मिल रहा है, जिसके वजह से वो अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पतियों की हत्या तक कर रही है। एकम न्याय फाउंडेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में करीब 306 मामले ऐसे दर्ज हुए थे जिसमें पत्नियों ने अपने पति की हत्या की थी, और करीब 213 ऐसे मामले थे जिसमें पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। और हत्या के प्रमुख कारण क्या थे पता है आपको? अगर पति को मालूम पड़ गया कि पत्नी का कहीं और अफेयर है, इसके वजह से अगर पति ने रंगे हाथ पकड़ लिया पत्नी को तब, या तो पति ने पत्नी के ऊपर शक किया तब, या तो कोई ऐसे घर में कोई पैसों को लेकर झगड़ा है, ऐसे कुछ बात है, इसके बाद पे आप सोच रहे हो कितना खतरनाक हो रहा है आज के टाइम पे ये सब चीज़ें। 2 ऐसे ही मामले मैं आपको बताता हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक थे। 2024 में लुधियाना में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को गला घोंटकर मार डाला। बाद में उन्होंने इसको आत्महत्या दिखाने की कोशिश की, लेकिन मामले का खुलासा तब हो गया जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें वो लोग लाश को ठिकाने लगा रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उनको पकड़ लिया। दूसरा मामला 2021 का है, दिल्ली का। दिल्ली में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर और उसके दोस्तों के साथ में मिलकर अपने ही पति को चाकू से गोदकर मार डाला। बाद में उसे लूटपाट की और हत्या के मामले को दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वो लोग पकड़े गए कॉल रिकॉर्डिंग्स की वजह से। ये जो आंकड़े हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे देश में पुरुषों की हत्याओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस वीडियो में हमने समझा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कितना असर पड़ा हमारे देश में। दूसरा, हमने ये देखा कि आज के समाज में, सोसाइटी में रिश्तों को लेकर कितनी सोच बदल रही है। और तीसरा, हमने ये देखा कि पुरुषों के मौत के आंकड़े कितने ज़्यादा हैं हमारे देश में। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मामलों के बारे में जिसमें पत्नियों ने अपने पति को मार डाला। उसके बारे में एकदम विस्तार में बात करेंगे सबूतों के साथ में।
और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में क्यों आज के टाइम पे जो पति हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। वैसे तो हमारे चैनल नया है और अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिक के ऊपर हम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।